जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी में बहुत अच्छे से लगे होंगे। जितने भी हमारे क्लास में यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं वो अपनी तैयारी बहुत अच्छे से लगे होंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनका एग्जाम फरवरी में स्टार्ट होने वाला है और सबसे पहले सीबीएसई बोर्ड का आपका मैथ का ही एग्जाम है। तो मैं ट्रांसलेशन आपको क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड की मैथ की मिक्स प्रैक्टिस करा रहा हूँ। उसे मैं आज आपको क्या करने वाला हूँ, क्लास 10 की प्रोबेबिलिटी। जी हाँ, प्रोबेबिलिटी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टैटिक, जो आपका 5 से 7 नंबर के जरूर से आती है। तो आज की क्लास में केवल हम प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट डील कर रहे होंगे, क्योंकि इससे पहले की वीडियो में बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे कि भैया अभी हम थोड़ा सा प्रॉब्लम को नहीं बना पा रहे हैं, तो आप हमें एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से बता दो। तो आज हम क्या करेंगे, ये हमारा पहला चैप्टर चल रहा है मिस। उससे पहले तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का चैप्टर मैंने आपको टॉप 50 क्वेश्चन उसमें करा रखे हैं। बट आज हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आज हम प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे और उसका हम एकदम बेसिक से जो भी हमारा कॉन्सेप्ट होता है उस कॉन्सेप्ट को हम डील करेंगे। फिर उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस एनसीईआरटी क्वेश्चन को भी हम वहाँ पे कराएंगे। बट आज की क्लास में जब हम आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे होंगे तो आपको कुछ यहाँ भी प्रॉब्लम हम डील करवाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। और जो भी लोग अभी हमारे साथ नए जुड़ चुके हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और जा करके टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें, और टेलीग्राम का लिंक इसी चैनल पर आपको दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी आपका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो भी आपका 5 नंबर का 100% आता है। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिएगा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी होती क्या है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी देखिए, हमारे पास दो टाइप की प्रोबेबिलिटी होती है। कितने टाइप की प्रोबेबिलिटी होती है, हमारे पास दो टाइप की प्रोबेबिलिटी होती है। एक होती है आपकी क्या, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, और एक क्या होती है आपकी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, पहली क्या होती है आपकी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, हम पहले डिस्कस करेंगे क्या, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के बारे में। फिर हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, फिर हम करेंगे एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, मींस एक्सपेरिमेंट करके, एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी को हम बाद में दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, किसमें एक आपका हो जाएगा तो क्या थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, और क्या हो जाएगा एक एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। बट इससे पहले मैं आपको बता दूं इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। सिंपल, आप जब किसी भी चैप्टर को पढ़ने वाले होते हैं, जो अगर आपको पता होता है कि इस चैप्टर में हमें ये टॉपिक सारे पढ़ने होते हैं, तो आप उस चैप्टर को और एक्साइटमेंट के साथ पढ़ोगे और बहुत अच्छे से पढ़ोगे। चलिए हम देखते हैं इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे क्या, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी होती क्या है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। ओके, प्रोबेबिलिटी सिंपल। फिर हम नेक्स्ट में पढ़ने जा रहे होंगे आपका क्या, हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या, सम बेसिक टर्म। क्या पढ़ेंगे, सम बेसिक टर्म, बेसिक टर्म पढ़ने वाले होंगे। एंड थर्ड में हम क्या पढ़ेंगे आपका, थर्ड में हम पढ़ने जा रहे होंगे टाइप्स ऑफ इवेंट, टाइप ऑफ इवेंट, टाइप्स ऑफ इवेंट, इवेंट कितने प्रकार के होते हैं, इवेंट्स। एंड लास्ट में हम क्या पढ़ने जाएंगे, लास्ट में हम पढ़ रहे होंगे क्या, एडिशनल थ्योरम, एडिशनल थ्योरम, एडिशनल थ्योरम हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी के अंदर हमें पढ़ना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। आपकी क्या, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी होती है, क्या होती है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। फिर हम जानेंगे क्या प्रोबेबिलिटी होती क्या है, फिर आपके सम बेसिक टर्म एज वेल एज टाइप ऑफ इवेंट, एंड आपका क्या हो जाएगा एडिशन एंड थ्योरी, थ्योरम, एडिशनल थ्योरम क्या होती है। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप हेडिंग बना लो, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी है क्या, सिंपल, आप हेडिंग बनाइएगा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आपकी है क्या, डिफिनेशन हो जाएगी क्या, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सिंपल। अब देखिए मैं आपको डिफाइन करता हूँ प्रोबेबिलिटी होती क्या है। ठीक है, सिंपल, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है क्या, किसी भी घटना का घटित होना, किसी भी घटना का घटित होना जो आपको पता हो। सिंपल, सिंपल, जैसे आप एग्जांपल के थ्रू बात करो, जैसे कि आप अपने घर से निकल करके किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने जा रहे हो। क्या करने जा रहे हो, आप घर से निकल करके किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने जा रहे हो, पढ़ने जाओगे, उसका बाद घर वापस आओगे, तो आपको पता है कि जाना और आना क्या हो जाएगी, ये हमारे इवेंट हो जाएगी, एक घटना हो जाएगी। मीन्स जाना और आना क्या है, आपका एक इवेंट है। सिंपल लैंग्वेज अगर हम कह सकते हैं, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, इट मींस हैपनिंग ऑफ अ थिंग्स, मींस किसी भी वस्तु का घटित होना। मींस क्या होता है, किसी भी वस्तु का घटित होना क्या कहलाता है, आपकी प्रोबेबिलिटी कहलाता है। इट मींस चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ अ थिंग्स, इट मींस चांस ऑफ अ हैपनिंग ऑफ अ थिंग्स, मींस किसी भी घटना का घटित होना ही क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी कहलाता है। सिंपल,
जो अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे आपके पास एक पासा है, पासा एक कह सकते हो डाइस, डाइस में आपको पता होता है टोटल नंबर्स कितने होते हैं, 1 to 6 तक होते हैं, और आपको क्या पता होता है क्या कि इसमें से कौन सा नंबर सबसे ऊपर पासे में आने वाला होता है। तो जब आप किसी डाइस को टॉस करोगे तो कोई ना कोई तो उसमें इवेंट होगी, और इवेंट होगी तो उसमें आपके पास कुछ कुछ आपको फेवर में आ गया। जैसे आपने एक पासे को क्या किया, टॉस ड्रॉ किया, ड्रॉ करोगे तो उसके हेड में कुछ भी आ सकता है, 1 to 5 तक कोई भी नंबर आ सकती है। तो क्या है, एक इवेंट ही तो है, एक घटना ही तो है, तो वही हमारी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। तो इसका मतलब क्या होता है, इट मीन चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन थिंग्स। आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या, इट मीन्स चांस ऑफ, इट मीन्स चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ अ, हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन थिंग्स, सर्टेन थिंग्स मीन्स किसी भी घटना का घटित होना ही क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी कहलाता है। इट मीन चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन थिंग्स, यही हमारी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी बता दिया, एक दूसरा एग्जांपल, जो अगर आप लोग सिंपल, जो अगर आपके पास 1 रुपए का कोई सिक्का है, मींस कॉइन है, तो उस कॉइन को अगर आप टॉस करोगे तो आपको अच्छे से पता है, या तो उस कॉइन पे आपका हेड आ रहा होगा, या तो क्या आ रहा होगा, टेल आ रहा होगा। तो आपको उसका इवेंट तो पता है ना, वो सिक्का अगर टॉस करोगे तो क्या आएगा, तो इवेंट आए, इवन आएगा, सॉरी, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ये तो ऐसा तो नहीं कि आपका सिक्का एकदम परपेंडिकुलर खड़ा हो जाए, तो अगर वो खड़ा हो जाएगा तो उसमें कोई इवेंट ही नहीं होगी। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है किसी भी घटना का घटित होना। तो यहाँ पे मैंने बताते हैं इट मीन चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ अ थिंग्स, हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन थिंग्स। अब आप नेक्स्ट पॉइंट बनाइएगा, आपका क्या, इवेंट। व्हाट इज इवेंट, होता है क्या, इवेंट क्या होती है, इवेंट, इवेंट को आप हिंदी में कह सकते हो घटनाएं। ये क्या होती है, आपकी प्रायिकता होती है किसी भी वस्तु का होना, मीन्स किसी भी वस्तु का घटित होना क्या होता है, आपकी प्रोबेबिलिटी होती है। बट इवेंट क्या होता है, इवेंट को हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। इवेंट का मतलब होता है इट इज अ कलेक्शन ऑफ अ फेवरेबल आउटकम, सिंपल, इट इज अ कलेक्शन ऑफ अ फेवरेबल आउटकम। अब आपको बता रहा हूं, एकदम ध्यान से सुनना भाई, क्योंकि यहाँ पे एकदम बेसिक पढ़ाया जा रहा है और आपको एकदम अच्छे से सिखाया जाएगा, सिंपल। अब यहाँ पे आपका टॉपिक का हेडिंग क्या पड़ी हुई है, इवेंट। इवेंट वो चीज होती है जो आपके फेवरेबल में आती है। इवेंट क्या होती है, जो भी चीज आपके फेवर में आती है। जैसे आपको पता है, एग्जांपल के थ्रू मैं बताऊं, आपने देखा होगा अबेल सफेद 52 कार्ड्स में, जो हमारे पास ताश के 52 पत्ते होते हैं, उस पत्तों में से आप जो है एक भी कार्ड निकालोगे, एक कार्ड निकालोगे तो आपका कार्ड क्या आएगा, आपके फेवर में आएगा। तो वही क्या हो जाएगा, आपका इवेंट। मीन्स किसी भी घटना में जो भी चीजें आपके फेवर में आती हैं, किसी भी घटना में जो भी चीजें आपके फेवर में आती हैं, वही हमारी क्या होती है, इवेंट होती है, या क्या होती है, वो घटना होता है। सच एज, जो अगर आप ताश के पत्तों में से एक पत्ता भी निकाल लोगे तो वो क्या हो जाएगा, एक जो कार्ड आपके फेवर में आया हुआ है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इवेंट हो जाएगा। जो अगर आप एक डाइस को टॉस करोगे, डाइस को क्या करोगे, थ्रो करोगे, उस थ्रो करने पर जो भी आपका अंक, मीन्स नंबर सबसे ऊपर आया होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, इवेंट हो जाएगा। इवेंट का मतलब ही होता है क्या, इट इज द कलेक्शन ऑफ अ फेवरेबल केस ऑफ टोटल केस। मीन्स जो भी आपका टोटल केस बनता है, उस टोटल केस में से जो भी आपका फेवर में आया हुआ होगा, वही हमारा क्या होता है, वही क्या होता है, इवेंट होता होगा। आई होप इट इज पॉइंट इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए इसके हम डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज द, यहाँ पे आप लिखोगे क्या, इट इज द कलेक्शन ऑफ, इट इज द कलेक्शन ऑफ फेवरेबल केस, फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम आप लिखोगे क्या, इट इज द, इट इज द कलेक्शन ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फ्रॉम टोटल आउटकम्स, फ्रॉम टोटल आउटकम। ओके, टोटल आउटकम मीन्स जो भी हमारा टोटल आउटकम्स होता है, उसमें भी जो भी चीज हमारे फेवर में आती है, वो चीजें हमारी क्या होती हैं, इवेंट होती हैं। ठीक है, ये चीज हमारी क्या होती है, इवेंट होती है। इसका मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। यदि आप कोई डाइस को टॉस करोगे, डाइस को क्या करोगे, थ्रो करोगे, तो उसमें भी किसी भी नंबर का ऊपर आना, जैसे आपने एक डाइस को टॉस किया तो उसमें नंबर हमारी क्या आ गई, ऊपर 5 आ गई, तो 5 हमारी क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम हो जाएगी। और उसका टोटल आउटकम क्या होता है, आपको पता होता है, जो भी हमारा डाइस होता है उसमें 1 से 6 तक टोटल नंबर होते हैं, उस 6 में से एक नंबर जो भी था 5, वो आपके किस में आया, फेवर में आया, वही हमारा क्या हो जाएगा, इवेंट हो जाएगा, सिंपल, इवेंट हो जाएगा। अब इसी से हम क्या बनाएंगे, प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, इसको भी आप राइट करिएगा, फिर इसके बाद हम आपको एक फॉर्मूला देते हैं कैसे हम प्रोबेबिलिटी को क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। ठीक है, इसको भी आप करिएगा। नेक्स्ट, सपोज करिए आपके पास दिया हुआ है क्या, इफ ए इज एन इवेंट, इफ कैपिटल ई इज एन इवेंट, ई क्या है, कोई घटना है, ई क्या है आपके पास, कोई घटना है। ठीक है, देन डिफाइंड ऑन ए, जो जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं किससे, डिफाइन ऑन ए, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ
प्रोबेबिलिटी ऑफ पीई इज इक्वल टू, तब आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, किसी भी जो भी आपका इवेंट हो रहा होगा, जो भी आपका क्या प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी मतलब होता है किसी भी घटना का घटित होना, तो जो भी आपकी प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या आ जाएगी आपकी फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, क्या हो जाएगा अपॉन टोटल आउटकम। तो जैसे ही आप प्रोबेबिलिटी जब निकालने जाओगे तो क्या हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू हो जाएगी क्या फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। सिंपल, इसमें कह रहा है ई इज एन इवेंट, ई एक क्या है कोई इवेंट है, देन डिफाइन ऑन ए, जो कि क्या ए को डिफाइन कर रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी पी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। आई होप इट इज पॉइंट इज आल्सो क्लियर टू यू। ओके, आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैंने आपको यहाँ पे दो चीजें अच्छे से क्या डिफाइन की है कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है और एक इवेंट क्या होती है, ये चीजें आपको समझ में आ गई है। नेक्स्ट आप करिएगा, इसका हम क्या निकालेंगे आप कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा आपका क्या प्रोबेबिलिटी मैंने आपको अच्छे से डिफाइन कर दी और इवेंट डिफाइन कर दी। अब हमको क्या करना है, हमको इसमें सब बेसिक टर्म देखने हैं। अब हम क्या बताने जा रहे हैं इसमें, इफ ई इज एन इवेंट, सपोज करो ई क्या है कोई इवेंट है, तो ई का कोई अब कोई भी घटना हो रही है उसको घटित तो हो रही है, मीन्स इवेंट है तो हैपन हो रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है इवेंट है तो हैपन नहीं भी हो सकता है, मीन्स सिंपल जैसे आपने एक टॉस को क्या किया, एक टॉस को आपने क्या किया, सिक्कों का आपने टॉस किया, तो उसमें आपको पता है हेड या टेल तो आ सकता है, बट ऐसा भी तो हो सकता है क्या एक बार में किसी कॉइन पर एक बार में हेड और टेल दोनों एक साथ में आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है। क्या आप बताओ, जब आप एक डाइस को थ्रो कर रहे हो तो क्या उसमें नंबर 7 आ सकता है, क्या कभी नहीं आ सकता है। इसी तरह से जो अगर आप कभी भी जो आपके पास बेल 752 कार्ड्स होते हैं, पैक होते हैं, क्या उसमें से कभी ब्लू ब्लू कलर के कार्ड्स निकल सकते हैं, क्या नहीं निकल सकते, क्योंकि जो हमारे पास कार्ड होते हैं टोटल उसमें हमारे पास दो ही कलर होते हैं, एक होता है रेड कलर और एक कौन सा होता है ब्लैक कलर। तो यहाँ पे आप लिखिएगा इफ इज एन इवेंट, यहाँ पे आप क्या लिखोगे इफ इज इवेंट एनी इवेंट, इफ ई इज एन एनी इवेंट, इफ ई इज एन एनी इवेंट, एनी इवेंट, देन ई डैश ई नॉट ई बार ई नॉट एंड ई डैश इज अ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब होता है वो चीज कभी भी क्या होगी आपकी हैपन नहीं होगी। और हमेशा याद रखना, जो भी इवेंट हैपन हो रही है प्लस और जो भी इवेंट आपकी हैपन नहीं हो रही है, उन दोनों का सम हमेशा क्या होता है 1 के इक्वल में होता है। मींस पीई आपका क्या डिफाइन कर रहा है कि कोई इवेंट हैपन हो रही है, तो पीई बार यहाँ पे हमने क्या किया है, पीई बार पी नॉट या पीई ई डैश आपका क्या हो जाएगा, ये कोई भी इवेंट हैपन नहीं हो रही है। सपोज अगर मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ आपका, जो अगर मैं आपके साथ यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूँ, यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे एग्जांपल इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सूट गुड आई, यहाँ पे आपका क्या कह रहा है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सूट बुल आई इज इक्वल टू 5/4। यदि यहाँ पे कह रहा है कि एक बुल है उसकी आई को शूट करने की प्रोबेबिलिटी आपको कितना दिया है 5/4, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो बताइए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। सिंपल, यहाँ पे आपको देखिए क्या कह रहा है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सूट ऑफ बुल आई, मींस ये कोई बुल होगा उसकी आई को शूट करने की प्रोबेबिलिटी आपको कितनी दी है 5/4 दिया हुआ है। कितना दिया है, सॉरी इसका आप कर लीजिएगा 4/5, क्या हो जाएगा 4/5 दिया हुआ है। देन द प्रोबेबिलिटी, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट निकालने के लिए आपको यहाँ पे दिया है क्या पीई, मींस पीई हमारी क्या है हैपन हो रही है, जो भी प्रोबेबिलिटी आपको हैपन होती है उसको पीई से डिफाइन करते हैं। तो कितना दिया है 5/4 दिया है और आपसे पूछ क्या रहा है इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट पूछ रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हम पीई से डिनोट करते हैं, तो उसको हमको क्या करना है क्वेश्चन मार्क। इसको मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करता हूँ। देखिए हमको यहाँ पे क्या दिया है, किसी भी इवेंट के हैपन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/4 है, तो उसके ना घटित होना मींस कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है उस भी इवेंट के घटित ना होना, किसी भी घटना का घटित ना होना। तो क्या होता है आपका, आप जानते हो
पीई प्लस पीई बार इज इक्वल टू 1 होता है। जैसे आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालोगे, पीई बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 4/5। तो जैसे आप इसको निकालोगे तो 5 वन 5 माइनस 4 करोगे कितना आ जाएगा 1/5। तो हमारा क्या आ जाएगा, जो भी हमारा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो जाएगा कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। आई होप ये आपको पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, आप उसको अच्छे से देखिएगा। सिंपल इसमें बता रहा था कि जैसे ही कोई इवेंट है, उसके इवेंट के हैपन होने की प्रोबेबिलिटी आपको दी है, तो उसके नॉन हैपन मींस उसके हैपन होने की प्रोबेबिलिटी मींस घटित ना होने की प्रायिकता आप आराम से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे ऐसे निकाल सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, इसको भी आप एक शॉर्ट ले लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, वो आप क्वेश्चन आप जल्दी से करके बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन मैं यहाँ पे बोर्ड पर लिख रहा हूँ, उसको आप हमें करके बताओ क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे कह रहा है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैच विनिंग। क्वेश्चन है आपके पास एग्जांपल, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग मैच मींस वो क्या कर रहा है, मैच को हारा हुआ है। किससे से, वो सपोज करो मैच को हारा है क्या कितने 8/9 से। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग मैच। बताओ विनिंग मैच, तो उसके मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। सिंपल इसमें कह रहा है कोई बच्चा है या कोई भी खिलाड़ी है, वो मैच को हारता कितने तरीके से है 8/9 से, तो मैच को हार जा रहा है। तो बताओ उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। तो आप जल्दी से इसका हमें आंसर जल्दी से निकाल के बताओ कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर क्या आ जाएगा। सिंपल देखो, अब आपको कह रहा है मैच लूजिंग। मैच लूजिंग को हम किससे कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है हमारा मैच लूजिंग, जिसको हम पीई बार से रिप्रेजेंट करते हैं। वो हमको कितना दिया है 8/9 दिया है, और आपसे पूछ क्या रहा है मैच विनिंग। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, पीई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैच विनिंग हो जाएगा। मैच विनिंग तो हमसे पूछा है, और हम क्या जानते हैं, किसी भी इवेंट के हैपन होना प्लस किसी भी इवेंट का हैपन नहीं होना, वो किसके इक्वल टू होता है 1 के इक्वल में होता है। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, मैच को क्या करेगा, वो विन करेगा। तो आप पीई की जगह क्या कर सकते हो, मैच विनिंग कर सकते हो। क्या कर सकते हो, मैच विनिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस मैच लूजिंग। मैच लूज करेगा किससे, पीई नॉट से। तो बताओ 1 माइनस, बताओ मैच कितने टाइप्स वो हारा था, मतलब कि लूज कितने टाइप्स किया था 8/9 से। तो आपका मैच विनिंग कितना आ जाएगा 9 होता 9 माइनस 8 करोगे कितना आ जाएगा 1/9 से। क्या कर रहा होगा, मैच को विन कर रहा होगा, और 8/9 से क्या कर रहा था, वो मैच को लूज कर रहा था। ये आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो मैंने आपको यहाँ तक एकदम अच्छे से पॉइंट क्लियर करके बता दिया है। जो अगर कोई भी बच्चा है, अब कोई भी चीज है सिंपल, जो अगर आप एक पासे का भी एग्जांपल ले सकते हो। यदि आप डाइस को फेंक रहे हो, सिंपल जो उसमें कह रहा है व्हेन यू थ्रो अ डाइस, एक पासे को फेंकने पर प्रोबेबिलिटी हमारे पास मिलती है कितनी 5/6। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट कमिंग 5/6। तो 5/6 या 5/6 ना आने की प्रायिकता क्या होगी, उसको आप जल्दी से कमेंट में करके हमें बताइएगा। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं क्या आएगा। तो आई होप ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमें निकालना होता है, कोई भी मैच जीत रहा हो या हार रहा हो, या फिर कोई भी इवेंट हो, उसको हम कैसे ड्रॉ करके निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या दिया है पॉइंट। सिंपल आप लिखिएगा, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। यदि हमारे जो इम्पॉसिबल इवेंट होता है, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है वो समझिए। सबसे पहले एक ऐसी इवेंट जो कभी हैपन हो ही नहीं सकती है, एक ऐसी इवेंट जो कभी हैपन हो ही नहीं सकती, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या आएगी, हमेशा 0 आती है। जो भी हमारा इम्पॉसिबल इवेंट होता है वो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सिंपल सपोज करो एग्जांपल ले लिया जाए, आप हमें कमेंट करके बताओ क्या हम जो अगर कभी एक पासा को या डाइस को हम क्या करते हैं, थ्रो करते हैं, तो क्या उसमें कभी नंबर 7 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता ना। जो अगर आप दो डाइस को जो अगर आप थ्रो कर रहे हो, तो क्या उसमें एक बार में या एक साथ में नंबर 40 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। यदि आपके पास एक वेल सफेड कार्ड है, 52 कार्ड्स है, क्या उसमें कहीं ब्लू कलर की कार्ड्स निकल सकते हैं क्या, नहीं निकल सकते, क्योंकि उसमें क्या होता है, केवल हमारे पास ब्लैक एंड रेड ही कलर के कार्ड्स होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है। और आप हमेशा इस पॉइंट को रिमेंबर रखिएगा कि जो भी हमारे पास इम्पॉसिबल इवेंट होती है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज कितनी होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज, यहाँ पे आप लिखिएगा इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट is 0, if the
if the probability of impossible event is 0 and probability of sure event and probability of probability of sure event is equals to sure event इज 1 मींस कह रहा है यहाँ पे द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट मींस किसी भी घटना के ना घटित होने की प्रोबेबिलिटी जो अगर आपको 0 दी हुई है और किसी भी घटना के घटित होने की इवेंट जो भी आपको पता है कि भाई वो इवेंट है मींस सिंपल यदि आप एक कॉइन को टॉस करोगे या तो उसमें हेड आ रहा होगा या उसमें टेल आ रहा होगा आपको पता है जो अगर या तो हेड आ रहा होगा तो टेल आ रहा होगा क्या उसमें किसी कॉइन को टॉस करने पर हेड और टेल के अलावा और कुछ भी आ सकता है क्या नहीं आ सकता जो नहीं आएगा तो आपका इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा बट आपको पता है जो अगर आप एक कॉइन को टॉस करोगे तो उसमें क्या आ जाएगा हेड या टेल आ जाएगा तो उसकी इवेंट क्या होती है 1 होती है तो प्रोबेबिलिटी हमारी किसकी किसके बीच ऑलवेज लाई करती है वो तो वो 0 से बड़ी हो जाएगी और किसके बीच में हो जाएगी 1 से ग्रेटर हो जाएगी ठीक है ये हमारी क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी जो भी हमारी प्रोबेबिलिटी होती है हमेशा किसके बीच में लाई करेगी 0 to 1 के बीच में हमारी प्रोबेबिलिटी क्या करती है लाई करती है मैंने आपको यहाँ पे इम्पॉसिबल इवेंट भी बता दिया है और क्या श्योर इवेंट भी बता दिया ठीक है इसके आगे आप करिएगा अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट है नेक्स्ट पॉइंट अब आप डालिएगा जो भी हमने सबसे पहले क्या पढ़ा प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा इवेंट के बारे में पढ़ा अब आप डालिएगा सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या सम इम्पोर्टेंट टर्म ओके आप यहां पे डालोगे क्या सम बेसिक टर्म रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ सम बेसिक टर्म है ठीक है तो उसमें सबसे पहले आप कौन सा पॉइंट डालोगे सबसे पहले हमारा पॉइंट है उसमें क्या रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट अब आप बच्चों को रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट होता क्या है ये आप अपनी हेडिंग बनाइएगा फिर इस बारे में हम बात करते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट सिंपल रैंडम एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है कुछ भी नहीं होता है सिंपल रैंडम एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें हम किसी भी नंबर या किसी भी चीज को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं क्या कर सकते हैं किसी भी नंबर को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं सिंपल बोला है तो इट मींस व्हेन वी आर नॉट एबल टू प्रेडिक्ट आउटकम इट मींस व्हेन वी आर नॉट एबल टू प्रेडिक्ट इट्स फेवरेबल आउटकम मींस किसी भी घटना कोई भी घटना हो रही है तो उसमें हम उसका जब फेवरेबल आउटकम को नहीं जान रहे होते कि इसमें क्या आने वाला था सिंपल जो अगर आप एक डाइस फेंकोगे तो आपको पता है कि ना कि 1 से 6 तक की नंबर होती है इस डाइस में आपको पता है नंबर कितनी होती है 1 से लेकर के 6 तक नंबर होती है आपको अच्छे से पता है ठीक है आपको क्या पता होता है कि ये जो अगर आप एक डाइस को थ्रो करोगे उस डाइस को थ्रो करोगे तो आपको पता है 1 से लेकर के 5 6 के बीच में कोई ना कोई तो नंबर आएगी तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो बट एक ऐसी इवेंट जिसमें हम एबल ही नहीं होते हैं उसको प्रेडिक्ट करने के लिए कि उसमें क्या आने वाला है तब हम उसको क्या कहते हैं आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं तो अगर इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन लिखोगे तो क्या हो जाएगा इट मींस व्हेन वी आर नॉट एबल टू predict its favorable outcome of total event it is called your random experiment जो अगर आप इसका एग्जांपल ले लोगे तो जैसे कि टॉस करोगे क्या जैसे आप एक कॉइन को टॉस करते हो तो क्या आपको पता है उसमें आपको पता है कि इसमें हेड या टेल ही आएगा यदि आप डाइस को आप क्या कर रहे हो थ्रो कर रहे हो तो आपको क्या पता है क्या उसमें कि 1 से लेकर के 5 के बीच में कौन सा नंबर आएगा यदि आप उसको प्रेडिक्ट कर सकते हो तो वो आपका क्या श्योर इवेंट हो जाएगा यदि आप उसकी प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हो कि इसमें कौन सा नंबर आने वाला है डाइस में या कॉइन में आपका हेड या टेल आने वाला है तब आप उसको क्या बोलोगे इम्पॉसिबल इवेंट इन सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए जब हम किसी भी इवेंट में उसके फेवरेबल आउटकम को हम ना बता पा रहे हो तो आपका क्या होता है वो आपका क्या होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट तो इसमें आप लिखिएगा रैंडम एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी रैंडम एक्सपेरिमेंट हो जाएगा क्या इट मींस व्हेन वी आर not able to predict its favorable outcome from total outcome outcomes is called random experiment समझ में आया रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट ओके एग्जाम्पल
एग्जाम्पल आप अच्छा खासा ले सकते हो, जैसे आप एक कॉइन को टॉस करोगे तो क्या आपको पता है क्या उसमें हेड या टेल आ रहा है, तो आपको नहीं पता है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या कि टॉसिंग अ कॉइन। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, टॉसिंग अ कॉइन। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख सकते हो क्या, थ्रो अ डाइस, थ्रो अ डाइस। जो भी आप डाइस फेंकोगे, जैसे कि जो भी आपका कॉइन को टॉस करोगे तो उसमें आपको क्या मिलेगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, बट आपके पास श्योर नहीं हो ना कि आपके पास हेड आएगा या टेल। तो जैसे आप डाइस को थ्रो करोगे तो आपके पास नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है, तो आप इसके प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि क्या आने वाला है। यदि आपको श्योर है, आपको पता, आपको अच्छा बताओ, कोई भी इवेंट या आप इवेंट हैपन करने जा रहे हो, आप जैसे बताओ आपके पास एक वेल सेफेड कार्ड है, 22 पैक होते हैं एक गड्डी में, उसको मैंने एकदम अच्छे से क्या कर दिया है, सेफेड कर दिए, फिट दिए हुए हैं। तो अब बताओ उसमें से आप कोई भी रैंडम एक कार्ड निकाल लोगे तो क्या आपको पता है क्या उसमें से कौन सा आने वाला है, कि एस आने वाला है, क्यून आने वाला है, जैक आने वाला है, ये 1 से लेकर के 9 तक नंबर है वो आने वाले हैं, क्या आपको पता होता है ना। जब हम क्या कर सकते हैं, जब हमें पता ही नहीं होता कि उसमें से हमारे फेवर में क्या आने वाला होता है, तो वही हमारा क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। अब आप नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा, व्हाट इज आउटकम, व्हाट इज आउटकम, सॉरी आउटकम आप हेडिंग बनाइएगा। अब हम बात करेंगे क्या, आउटकम एक्सपेरिमेंट, क्या आउटकम के ही बारे में बात करेंगे, आउटकम होता क्या है, ठीक है। इसको भी रेस कर दे, आउटकम, आउटकम्स, आउटकम्स कुछ नहीं होता है, जो भी आपका टोटल केस होता है, जो टोटल केस में से जो भी हमारे फेवर में आता है वही क्या होता है, हमारा टोटल आउटकम होता है। सिंपल लैंग्वेज में कहोगे, अ पॉसिबल रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, अ पॉसिबल रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट मींस जो भी हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो भी हमारा रिजल्ट आया होगा, जो भी हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट आया होगा वही हमारा क्या होता है, आउटकम होता है। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, अ पॉसिबल रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, अ पॉसिबल रिजल्ट, अ पॉसिबल रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, experiment is called, a possible result of a random experiment is called outcome, okay, outcomes। एग्जाम्पल आप जुगड़ सिंपल करो, सच एस मैं बोलूं कि आपने एक डॉयस को क्या किया, टॉस किया, तो हमारे पास क्या आया, इवेंट हमारे पास क्या आई, थ्रो द डाइस गेट अ नंबर, लिख लो, थ्रो अ डाइस गेट अ नंबर, गेट अ नंबर 5, गेट अ नंबर इज इक्वल टू 5। मीन्स आप किसी भी डाइस को थ्रो करोगे उसमें नंबर 5 का आना ही क्या होगा, आपका आउटकम हो जाएगा। व्हेन यू टॉस अ कॉइन, जैसे आपने एक कॉइन को क्या किया, टॉस किया एंड गेट अ हेड, मीन्स सिक्के को टॉस करने पर हेड का आना क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, आपका क्या, वो तो आपका आउटकम हो जाएगा। क्योंकि आउटकम्स होता क्या है, जो भी आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट में भी जो भी हमारे फेवर में चीज आई होती है वही हमारा क्या होता है, टोटल आपका क्या होता है, आउटकम होता है। तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जैसे एक बैग है, बैग के अंदर आपके पास 4 बॉल है, कौन कौन सी, 4 रेड बॉल है, 4 ब्लैक बॉल है, और आपके पास क्या है, 4 व्हाइट बॉल है। तो इस व्हाइट बॉल में से जो भी आपके फेवर में आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये भी पता चल गया। यदि आप देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, यदि आप टॉस कर दो, क्या टॉस 2 कॉइन्स, 2 कॉइन्स, ठीक है, टॉस 2 कॉइन, जैसे आपने दो पासों को एक साथ फेंका तो उसमें क्या आ गया, दोनों पासों पर क्या आ सकता है, हेड हेड आ सकता है, और क्या आ सकता है, टेल टेल भी आ सकता है, या तो हेड टेल आ जाएगा या तो क्या आ जाएगा, टेल हेड आ जाएगा। तो इसमें से जो भी आपके फेवर में आएगा, जो भी आपके फेवर में आएगा वो क्या हो जाएगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, और रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर जितने भी आपके फेवर में आएंगे वो क्या हो जाएंगे, आपके टोटल आउटकम्स हो जाएंगे, ठीक है। ये भी आपको आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा, टाइप ऑफ इवेंट। मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया, सबसे पहले मैंने आपको बेसिक प्रोबेबिलिटी बताई, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फिर उसका मैंने टाइप्स ऑफ इवेंट बताए, इवेंट हो गए। अब इसके बाद हमने आपको क्या बताया, सम बेसिक टर्म। अब आप हेडिंग बनाइएगा, टाइप ऑफ इवेंट, टाइप ऑफ इवेंट, घटनाओं के प्रकार। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले, घटनाओं के प्रकार, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी क्या, टाइप ऑफ इवेंट, इवेंट होती क्या है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है आपकी क्या, टाइप ऑफ इवेंट। यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, टाइप्स ऑफ इवेंट, टाइप्स ऑफ इवेंट। इसमें सबसे पहली हम इवेंट कौन सी पढ़ेंगे, सबसे पहली इवेंट है हमारी क्या सी, कौन सी, एलिमेंट्री इवेंट, एलिमेंट्री इवेंट, एलिमेंट्री इवेंट।
परस्पर अपवर्जित घटनाएं इसको हिंदी में कहते हैं। क्या कहते हैं? परस्पर अपवर्जित घटनाएं। अब आपको बता दें एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है। सिंपल, एंड आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। जो भी हमारा आउटकम आया होता है किससे? रैंडम एक्सपेरिमेंट में से। जो भी आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट में से आउटकम आया होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आपका एलिमेंट्री इवेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एलिमेंट्री इवेंट हो जाएगा। अभी इससे पहले मैंने आपको एग्जांपल दे दिया तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। एंड यहाँ पे एग्जांपल क्या हो जाएगा? एंड आउटकम ऑफ अ, यहाँ पे आप लिखोगे क्या? एंड आउटकम ऑफ अ, एंड आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, experiment is called elementary event, elementary event। ओके, मिस जो भी हमारी चीज रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो भी आपके फेवर में आया होगा वो आपका क्या हो जाएगा? एलिमेंट्री इवेंट हो जाएगा। ठीक है, सच एज चूज अ कार्ड फ्रॉम अ पैक, चूज अ कार्ड फ्रॉम अ पैक। जैसे आपके पास एक क्या है, एग्जांपल लेंगे, यहाँ पे आप कर सकते हो क्या? चूज अ, सिंपल, यहाँ देख सकते हो आप, चूज अ कार्ड फ्रॉम अ पैक। जो भी आपका पैक दिया हुआ होगा उसमें से क्या करना है? अब एक कार्ड को क्या करोगे? कार्ड को क्या करोगे? कार्ड को क्या करोगे? आप चूज करोगे तो उसमें कौन सी कार्ड देगी? क्वीन ऑफ हर्ट, क्वीन ऑफ, क्वीन ऑफ हर्ट। ठीक है, क्वीन ऑफ हर्ट मतलब जो भी आपके पास पैक दिया होगा उसमें से आप क्या? क्वीन ऑफ हर्ट निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा? आपके रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर आएगा। रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो भी चीज हमारे फेवर में आएगी वही हमारी क्या हो जाएगी? एलिमेंट्री इवेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एलिमेंट्री इवेंट हो जाएगी। तो अगर आप नेक्स्ट एग्जांपल देखोगे, एन एलिमेंट्री इवेंट हैज ओनली वन इवेंट। और एलिमेंट्री इवेंट के अंदर क्या होता है? केवल एक ही इवेंट हैपन होगी। क्या होगा? इवेंट केवल एक ही इवेंट हैपन होगी। जैसे आप एक डाइस को थ्रो करोगे तो उसमें कोई एक ही नंबर तो ऊपर आएगी आपकी। सिंपल, जैसे आप थ्रो अ डाइस, नेक्स्ट एग्जांपल जो अगर हम ले लेते हैं, क्या हो जाएगा इसमें? थ्रो अ डाइस, थ्रो अ डाइस एंड गेट नंबर ऑफ 5। क्या हो जाएगा? जैसे ही आप एक डाइस को, शांत रहो, जैसे आप एक डाइस को क्या करते हो? थ्रो करते हो तो आपके पास एक नंबर आएगी, क्या आ जाएगी? वो 5 आ जाएगी। तो आपका क्या हो जाएगा? वो रैंडम एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। और रैंडम एक्सपेरिमेंट में तो आप कैसे एक से ज्यादा आपके फेवर में आ सकते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या होता है? आपके फेवर में एक से ज्यादा इवेंट हो सकते हैं, बट आपका जो एलिमेंट्री इवेंट होता है उसमें केवल एक ही इवेंट आएगा। क्या आ जाएगा? एक ही। तो उसमें क्या क्या आ रहा है? क्या क्या आ रहा है इसमें? ऑल द एलिमेंट्री इवेंट हैज एंड ऑल द एन एलिमेंट्री इवेंट हैज ओनली वन एलिमेंट। ठीक है, आप यहाँ पे इसको रेस करके मैं एग्जांपल लिख ले रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ, आप इसको करिएगा। रेस कर दूं? यहाँ पे आप स्टार पॉइंट में लिखिएगा। स्टार पॉइंट में क्या हो जाएगा? स्टार पॉइंट में हो जाएगा एन एलिमेंट्री इवेंट। स्टार पॉइंट पे, नोट पॉइंट पे आप लिखिएगा क्या? एन एलिमेंट्री इवेंट, एन एलिमेंट्री इवेंट, एन एलिमेंट्री इवेंट जो है हमारे पास एक एलिमेंट्री इवेंट होता है, हैज ओनली वन इवेंट, हैज ओनली वन इवेंट, इवेंट। ठीक है, जो भी हमारा एलिमेंट्री इवेंट्स होता है उसका क्या होता है? केवल एक ही इवेंट हमेशा ही आएगा। क्या होगा? ऑलवेज होगा। इसको आप ऑलवेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट, ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज वन, इज वन। मैंने आपको यहाँ पे लिखा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट आपको मैंने बता दिया है कैसी इवेंट कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट वो इवेंट होती है। इसका हमारा टॉपिक है क्या? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट एक ऐसी इवेंट होती है जो भी हैपन नहीं हो सकती, मींस जो भी हमारी इवेंट हैपन हुई है उसका अपोजिट क्या होता है? आपका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है। उसके बेसिस मैंने आपको प्रॉब्लम भी करा दिए थे। नेक्स्ट हेडिंग आप बनाओगे क्या? इक्वली लाइकली इवेंट। अब हमको क्या पढ़ना है? इक्वली लाइकली इवेंट। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इक्वली लाइकली इवेंट। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट, अब हम क्या करेंगे? इक्वली लाइकली इवेंट के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, एक मिनट। इक्वली लाइकली इवेंट के बारे में बात करूं, सिंपल, इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब ये होता है कि मतलब आपके पास जो भी इवेंट हैपन हो रही है, जो भी इवेंट हैपन हो रही है वो
और जो भी आपके फेवर में आया हुआ है, मीन्स जो भी आपका टोटल आउटकम होता है वो आपका फेवरेबल आउटकम इक्वल होगा, तो क्या हो जाएगा आपका इक्वली लाइकली इवेंट हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी इक्वली लाइकली इवेंट हो जाएगी। जैसे आप एक डाइस को थ्रो करोगे, एक डाइस को आप जो अगर थ्रो करने जा रहे हो तो उसमें क्या आ जाएगा, थ्रो करने के बाद आपको पता है या तो 1/6 आ जाएगा, या तो 2/6 आ जाएगा, या तो 3/6, 4, 5, 6 अप टू डॉट सिंपल बोला जाए। या तो आप जो अगर एक डाइस को थ्रो करते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, या तो 1/6 आ सकता है, या 2/6 आ सकता है, या 3/6, या आपके आपके पास 4/6, या तो 5/6, या तो क्या आ जाएगा 6/6 आ जाएगा। मीन्स जैसे आप एक डाइस को थ्रो करने जाओगे तो उसमें से कम एक इवेंट तो आएगी, एक नंबर तो आपका ऊपर आएगा, वो सारे क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो हमारे पास इक्वली लाइकली इवेंट की डेफिनेशन हुई कहती है, इफ द चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ अ थिंग्स, इफ द चांस ऑफ अ हैपनिंग ऑफ अ थिंग्स इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम इज इक्वल्स टू टोटल आउटकम, इट इज कॉल्ड योर इक्वली लाइकली इवेंट। मींस किसी भी घटना के घटित होने पर उसके फेवर में जो भी चीज आई है वो और आपके टोटल आउटकम जो दोनों इक्वल होते हैं तो आपके क्या होते हैं इक्वली लाइकली इवेंट होते हैं। तो सिंपल आप इसकी डेफिनेशन में लिखेंगे क्या, डेफिनेशन में आप लिखोगे सिंपल, इफ द चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ ऑल द थिंग्स, सिंपल आप यहां पे लिखोगे इफ द चांस ऑफ, यहां पे लिखिए इफ द चांस ऑफ, इफ द चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ ऑल द, यहाँ पे कह रहा है क्या, इफ द चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ ऑल द आउटकम्स, ऑल द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट, ऑफ एन इवेंट इज इक्वल मीन्स जो भी आपके चांस या जो भी घटना घटित हो रही है उसमें जो भी हमारा क्या टोटल आउटकम आ रहा होगा वो क्या होगा इक्वल होगा, देन इट इज कॉल्ड इक्वली लाइकली इवेंट, इक्वली लाइकली इवेंट। ठीक है, इसको भी आप करिएगा। सिंपल जो अगर आप मेरे को मैं समझाना चाहूँ तो इसमें कह रहा है इफ द चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ ऑल द आउटकम ऑफ एन इवेंट, मींस किसी भी घटना में घटित होने पर, किसी भी घटना के घटित होने पर जो भी चीज आपके फेवर में आ रही है वो चीजें और जो भी चीज आपकी टोटल थी वो चीज जो अगर आपकी टोटल इक्वल है तो वो क्या हो जाएगा आपका इक्वली लाइकली इवेंट हो जाएगा। मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया था, जैसे कि आपके पास एक डाइस को थ्रो करोगे तो डाइस पे आपको पता है टोटल नंबर कितने होते हैं, टोटल नंबर 1 से लेकर के 6 तक होते हैं। अब बताओ टोटल नंबर 1 से 6 तक होते हैं तो इसमें से जो अगर एक भी चीज इसमें से हैपन हो जाएगी तो 1/6 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। मींस 1 कितने टाइप से यहाँ पे 1 हमारे फेवर में कितने टाइप से आ सकता है, 1 टाइप से आ सकता है। 1 हमारे फेवर में कितने टाइप से आ सकता है, 1 टाइप से आ सकता है। अच्छे सुनो, 1 हमारे फेवर में कितने टाइप से आ सकता है, 1 टाइप से आ सकता है। तो फेवर हमारा क्या हो जाएगा 1/6, और 2 भी तो हमारे फेवर में 1 टाइप से ही आ सकता है ना, 2 भी हमारे फेवर में 1 ही टाइप से आएगा ना। तो 2 को जो अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे 2/6 हो जाएगा। बट कैसे कहोगे सर समझ नहीं आया 2 कैसे आपने लिखा, भाई ये बताओ आपके पास टोटल दिया कितना है, टोटल आपके पास कितना दिया है 1 से लेकर 6 तक, तो टोटल आउटकम आपका कितना है 6। बट इन 6 में से जो अगर आप किसी भी नंबर को चुनोगे या जो भी नंबर आपके फेवर में आएगी वो एक ही तरह से तो आ सकती है। जैसे जो अगर मैं इसमें मैं बोल दूं कि फेवरेबल केस में हमारा क्या आया 6 आया है, तो 6 आपका कितने टाइप से आया है, केवल एक ही टाइप से तो 6 आया है। तो यहाँ पे भी क्या लिखोगे 6/6 मतलब क्या होता है 1। इस सब में से हमने केवल एक ही चीज को तो चुना है। आपके पास फेवर में तो कितना है 1 2 3 4 5 6 20, ये सारी चीजें क्या है 6। जो अगर मैं दूसरी एग्जांपल बात करूं, जो अगर सपोज करो इस नंबर की जगह पे यहाँ पे क्या होता A B C D E एंड F, आपके पास कितना होते हैं A B C D एंड F। समझ लो ये क्या है आपका क्या है डाइस है। तो बताओ A को हम कितने टाइप से चुन सकते हैं, A हमारे फेवर में एक ही टाइप से तो आएगा। सिंपल जो अगर मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आप कोई डाइस को क्या करो थ्रो करोगे तो उसमें कोई भी नंबर होगा तो एक ही टाइप से आपके फेवर में आ सकता है ना। तो एक ही टाइप से अगर फेवर में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा A आ जाएगा। तो A आ जाएगा तो यहाँ हम A लिख सकते हैं। बट यहाँ पे सपोज करो हमारे पास क्या हमारे फेवर में नंबर क्या आया 1 आया, तो 1 आपके फेवर में एक ही टाइप से आ सकता है ना। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/6 हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे क्या कर रहा था इक्वली लाइकली की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इज द चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ ऑल द आउटकम्स, if the chance of happening of all the outcome of an event is equal then it is called to be a equally likely event। okay, I hope this point is clear to you। आपको ये पॉइंट भी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल मैं और लेकर के दिखाता हूँ आपको।
एक एग्जांपल मैं और लेकर के दिखाता हूँ। सिंपल, यदि आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हो, टॉस ऑफ कॉइन, जैसा भी कॉइन को टॉस करोगे या तो उसमें हेड आ रहा होगा या तो टेल आ रहा होगा, या तो उसमें हेड आ रहा होगा या तो क्या आ रहा होगा, टेल आ रहा होगा। तो बताओ हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2 हो सकती है, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2 हो सकती है। देखो क्या ये दोनों इक्वल है क्या? अब बताओ, यहाँ पे आपको पता है जो भी हमारे पास कॉइन होता है, आपको पता होता है उसमें उसमें आपके पास दो ही फेवर केस होंगे, या तो उसमें हेड आ जाएगा या तो उसमें टेल आ जाएगा, और आप श्योर भी नहीं हो। अगर आप श्योर नहीं हो जाओगे तो क्या हो जाएगा, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट में चला जाएगा। बट आपके फेवर में एक ही चीज तो आई है, आपने एक कॉइन को टॉस किया तो इसमें क्या आपको क्या पास क्या आया, हेड आया। तो कितने टाइप से आ सकता है, 1 टाइप से। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2। जो टेल आ जाएगा तब भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, 1/2 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा आपको। अगर आपके पास समझ में आ गया है तो आप एक बार आप हमारा इमोजी जरूर से कमेंट बॉक्स करिएगा। फिर उसके बाद आप डालिएगा कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट होता क्या है, फिर हम बात करेंगे क्या, कंपाउंड इवेंट। किसकी बात है, कंपाउंड इवेंट की। ओके, कंपाउंड इवेंट देखिएगा एक बार कंपाउंड इवेंट को। ठीक है, देखिएगा हम कंपाउंड इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं। सिंपल, कंपाउंड इवेंट होता क्या है, इससे पहले अभी मैंने आपको क्या बताया, एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट में हमने क्या बताया था, एलिमेंट्री इवेंट वही इवेंट होते हैं जो भी रैंडम, जो भी आपका रैंडम इवेंट होता है उसमें जो भी चीज हमारे फेवर में आती है वो हमारी क्या होती है, एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट का मतलब ये होता है कि केवल वो एक ही बार आएगी। एलिमेंट्री इवेंट का मतलब क्या होता है, इसमें होता है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एलिमेंट्री, मींस एन आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। जो भी हमारी चीज रैंडम एक्सपेरिमेंट में हमारे फेवर में आती है वही चीज क्या होती है आपकी, क्या होती है, वो एलिमेंट्री इवेंट होती है। बट एलिमेंट्री इवेंट में हमारा जो फेवर में आएगा वो केवल एक ही बार आ सकता है या एक ही इवेंट हो सकती है। तो हम इसमें बात करने क्या जा रहे हैं, कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट होता है एन इवेंट विच हैज मोर देन वन एलिमेंट्री इवेंट। एन इवेंट विच हैज मोर देन वन एलिमेंट्री इवेंट, एक ऐसी घटना जिसमें एक से ज्यादा क्या होते हैं, इवेंट होते हैं या घटनाएं होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड इवेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हो क्या, एन इवेंट विच हैज मोर देन एन इवेंट विच हैज मोर देन कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, एलिमेंट्री इवेंट विच हैज मोर देन वन एलिमेंट्री इवेंट, एलिमेंट्री इवेंट इज कॉल्ड कंपाउंड इवेंट, इज कॉल्ड कंपाउंड इवेंट। ओके, ये भी चीज आपको समझ में आ गई होगी। सिंपल कह रहा एन इवेंट विच हैज, यहाँ पे आप करिएगा क्या, विच हैज, एन इवेंट विच हैज मोर देन वन एलिमेंट्री इवेंट इज कॉल्ड योर कंपाउंड इवेंट। सिंपल, यदि आप बताओ, अब आपको क्या करना है, दो कॉइन को, अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक कॉइन को टॉस कर रहे थे, अब आपको क्या करना है, दो कॉइन को। जैसे आप दो कॉइन को टॉस करोगे, क्या करोगे, दो कॉइन को टॉस करोगे तो उन दोनों कॉइन पे क्या आ सकता है, आपको पता है, जैसे आप दो कॉइन को टॉस करोगे या तो दोनों कॉइन पे हेड हेड भी आ सकते हैं और टेल टेल भी आ सकते हैं, या तो हो सकता है आपका हेड टेल भी आ सकता है या तो क्या आ सकता है, टेल हेड भी आ सकता है। तो बताओ क्या ये आपका एलिमेंट्री इवेंट है क्या, नहीं है। एलिमेंट्री इवेंट में क्या आ रहा था, या तो आपका हेड आएगा या तो टेल आएगा, बट उसमें क्या आएगी, एक ही इवेंट हैपन हो रही थी, क्या हो जाएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। बट कंपाउंड इवेंट की डेफिनेशन कहती है क्या, एन इवेंट विच हैज मोर देन वन, क्या होती है, मोर देन वन इवेंट, एन इवेंट विच हैज मोर देन वन एलिमेंट्री इवेंट, मींस एक से ज्यादा एलिमेंट्री इवेंट उसमें आएंगे, क्या कहलाएगा, कंपाउंड इवेंट कहलाएगा। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया है, व्हेन यू आर टॉस टू कॉइन्स बोथ एट टाइम, मींस आप जब एक सिक्को दो सिक्कों को एक साथ में उछालोगे, या तो आपके पास हेड हेड मिलेगा या तो टेल टेल मिलेगा एक सिक्के पर, या तो हो सकता है हेड टेल मिलेगा या तो क्या मिलेगा, टेल हेड मिलेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कंपाउंड इवेंट का एग्जांपल हो जाएगा। एग्जांपल आप इसमें लिख लीजिएगा, एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, एग्जाम्पल हो जाएगा टू कॉइन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। क्या रहा है यहाँ पे, टू कॉइन्स थ्रू थ्रू एट सेम टाइम। जब आप दो कॉइन्स को क्या करते हो, थ्रू करते हो एट सेम टाइम, तो आपके पास क्या मिलेगा, आपके पास मिल सकता है क्या, दोनों में हेड हेड भी आ सकते हैं, टेल टेल भी आ सकता है, या हेड टेल भी आ सकता है, और हेड टेल भी कर लीजिएगा, हेड एंड टेल, लास्ट में क्या बनेगा, टेल एंड हेड। ये हमारे क्या होते हैं, कंपाउंड इवेंट होता है। कंपाउंड इवेंट सिंपल होता है, एक ऐसा इवेंट जिसमें एक से ज्यादा हमारे क्या होते हैं, एलिमेंट्री इवेंट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड इवेंट बोलते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा।
आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप बनाइएगा क्या, इम्पॉसिबल इवेंट। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, इवेंट में ही क्या, इम्पॉसिबल इवेंट। ये सबका आप अच्छे से नोट्स बनाते चलो, क्योंकि आपका क्या हो जाएगा, रिवाइज भी होता रहेगा, प्रॉब्लम भी हम करा देंगे। अब जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे होंगे अब वो कहेंगे हाँ भैया अब आप सही कर रहे हो, क्योंकि इससे पहले हम क्या करते थे, टॉप क्वेश्चन ही करते थे। तो आपको मैं क्या करा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट भी अच्छे से रिवाइज करा दूंगा, प्रॉब्लम भी हो जाएगा। अब आप नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी क्या, इम्पॉसिबल इवेंट। सॉरी, इससे पहले आप बनाओ पॉसिबल इवेंट। पॉसिबल इवेंट होता क्या है, पॉसिबल इवेंट सिंपल। पॉसिबल इवेंट क्या होती है, एक ऐसी घटना जो निश्चित होती है घटित होने के लिए, एक ऐसी घटना जो क्या होती है, निश्चित होती है घटित होने के लिए। एन इवेंट विच इज एन इवेंट विच इज श्योर टू बी हैपन। एक ऐसी घटना जो क्या जो होती है, जो श्योर होती है हैपन होने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। तो आप बता सकते हो द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट सर्टेन टू बी हैपन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट सर्टेन टू बी हैपन इज कॉल्ड सर्टेन इवेंट। या यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉसिबल इवेंट। एक ऐसी घटना जिसका घटित होना क्या होता है, सर्टेन होता है, श्योर होता है, वो क्या कहलाती है, सर्टेन इवेंट कहलाती है, या तो पॉसिबल इवेंट कहलाती है। सच एज एग्जांपल लो, एग्जांपल जैसे ही लो, बताओ आपके पास, सपोज करो आपके पास क्या है, एक ताश की गड्डी है जिसमें टोटल 52 कार्ड्स है, तो उसमें एस के आने का बाहर में एक 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 पत्ते को आप रैंडम चुनोगे और उसमें एस के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, सर्टेन है। मींस एक ताश का पत्ता निकलेगा, उसमें से किंग के आने, मींस राजा का पत्ता निकलेगा, उसके बाहर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 हो जाएगी। अब बताओ रेड कलर के कार्ड को निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पॉसिबल इवेंट है। ब्लैक कलर के कार्ड के निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पॉसिबल इवेंट है। अब आप एक डाइस को थ्रो करोगे, उस डाइस में नंबर 5 का आना क्या हो जाएगा, पॉसिबल इवेंट है। अब बताओ क्या नंबर 7 का ही पॉसिबल इवेंट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है एक जो हमारे पास डाइस होती है उसमें हमारे पास टोटल 1 2 लेकर के 6 तक नंबर ही होती है। तो पॉसिबल इवेंट क्या होती है, एन इवेंट विच इज हैज सर्टेन टू बी हैपन। एक ऐसी घटना जो श्योर होती है हैपन होने के लिए, वो क्या होती है, आपकी पॉसिबल इवेंट होती है। तो आप एग्जांपल लिखोगे, द इवेंट विच इज श्योर टू बी हैपन। यहाँ पे आप लिखो द इवेंट विच इज श्योर टू बी हैपन, श्योर टू बी हैपन is called पॉसिबल इवेंट। ओके, पॉसिबल इवेंट आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। पॉसिबल इवेंट सिंपल। यहाँ पे आप एग्जांपल लिख सकते हो, सेलेक्ट अ रेड कार्ड फ्रॉम वेल सेटेड पैक, वेल सेटेड पैक मीन्स 52 ताश की पत्तियों में से एक रेड कार्ड निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, श्योर हो जाएगी। गेटिंग अ नंबर ऑफ 5, नेक्स्ट लिखिएगा, गेटिंग अ नंबर ऑफ 5 फ्रॉम अ डाइस। ठीक है, एक पासे से अंक 5 का आना क्या हो जाएगा, पॉसिबल इवेंट हो जाएगी। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट हो जाएगा गेटिंग टू हेड ऑन थ्रू अ कॉइन। मीन्स आप एक जो आप जब एक कॉइन, 2 कॉइन को एक साथ फेंकोगे तो आप में उसमें 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पॉसिबल इवेंट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया यहाँ पे, पॉसिबल इवेंट तक हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हेडिंग बनाना इम्पॉसिबल इवेंट। क्या हो जाएगी, इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, इम्पॉसिबल इवेंट में आपको बता दे रहा हूँ, इम्पॉसिबल इवेंट कुछ नहीं होती है। सिंपल इसमें कह रहा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट बी श्योर टू बी हैपन। एक ऐसी प्रोबेबिलिटी जो कभी हो ही नहीं सकती है, मींस एक ऐसी घटना जो कभी घटित हो ही नहीं सकती, वो क्या होती है, आपकी इम्पॉसिबल इवेंट होती है। एन इवेंट विच इज कैन नॉट बी हैपन, एन इवेंट विच इज नॉट श्योर टू बी हैपन, एन इवेंट विच इज नॉट श्योर टू बी हैपन इट्स इज कॉल्ड योर इम्पॉसिबल इवेंट। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या, एन इवेंट, द इवेंट विच इज नॉट श्योर टू बी, यहाँ पे आप लिखोगे क्या, नॉट श्योर टू बी हैपन इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, आप पूरा लिखिएगा, मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, शॉर्टकट कर दिया हूँ। तो कह रहा है यहाँ पे द इवेंट विच हैज नॉट, यहाँ पे आप लिखोगे क्या, विच हैज
एन इवेंट विच हैज नॉट सर्टेनली हैपेंड इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। तो अनिश्चित घटना क्या होती है? एक ऐसी घटना जिसके घटित होने की प्रोबेबिलिटी होती ही नहीं है। मीन्स कोई भी घटना जो घटित नहीं होती वो क्या होती है? आपकी इम्पॉसिबल इवेंट होती है। जैसे कि आपको बोले कि पासी पर अंक 7 का आना, ऑन गेटिंग अ नंबर ऑफ 7 फ्रॉम योर डाइस। मीन्स डाइस में से नंबर 7 कभी आ सकता है क्या? इम्पॉसिबल इवेंट है ना। गेटिंग अ ब्लू कलर फ्रॉम योर बेल सफेद कार्ड, ताश के 52 पत्तों में से नीले रंग के ताश के पत्ते का निकलना, क्या ये पॉसिबल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। फिर आपके पास नेक्स्ट है, एक बैग है। सपोज करो आपके पास एक बैग दिया हुआ है, उस बैग में से आपको पता है क्या? उसमें आपके पास 3 रेड कार्ड हैं एंड 5 आपके पास ब्लैक कार्ड हैं एंड आपके पास 2 ग्रीन कार्ड हैं। तो मैं इसे बोल दूं ऑन गेटिंग अ ब्लू कलर। तो बताओ इसमें से क्या इस बैग से ब्लू कलर निकलेगा क्या? ब्लू कलर की कोई बॉल निकलेगी क्या? जो नहीं निकलेगी ब्लू कलर की, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे रेड, ब्लैक एज वेल एज ग्रीन ही कलर तो है। तो वहां से ब्लू कलर कैसे निकलेगा? क्योंकि हमारा किस में काउंट हो जाएगा? इम्पॉसिबल इवेंट में ही काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप उसका लिख लीजिएगा एग्जाम्पल, सेलेक्ट अ ब्लू कार्ड। यहाँ पे मैं फिर से लिख दे रहा हूँ आपके लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप इसका लोगे क्या? गेट अ 7 नंबर, गेट अ 7 नंबर ऑफ अ डाइस। क्या आप कभी 7 अंक को एक डाइस में पा सकते हो क्या? नहीं पा सकते हो। नेक्स्ट करोगे क्या आप? गेट अ ब्लू कलर कार्ड फ्रॉम अ पैक। ठीक है, पैक का मतलब क्या होती है? जो भी आपके पास गड्डी होती है वो क्या 52 कार्ड्स होते हैं, उसको हम पैक बोलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जांपल आप लिखोगे क्या? नेक्स्ट एग्जांपल आपका क्या हो जाएगा? गेट अ टू हेड, गेट अ टू हेड टू टेल ऑन थ्रो अ कॉइन एट वंस। ठीक है, मिस कह रहा है आप एक सिक्कों को एक बार फेंकोगे तो क्या उसमें एक साथ में 2 टेल आ सकते हैं क्या? जब भाई आप जो कॉइन होती है उसमें हेड और टेल होते ही हैं, तो आप एक जब सिक्के को टॉस करोगे क्या उसमें 2 हेड कैसे आ सकते हैं? नहीं आ सकते, क्योंकि हमारा क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने आपको यहाँ तक सारी चीजें बता दी हैं। सबसे पहले हमने बताया प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक होती है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी और आपकी एक क्या होती है? एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। फिर मैंने आपको बताया इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। उसमें मैंने बताया प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, इवेंट पढ़ेंगे, फिर बेसिक टर्म पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आपको हमने एडिशनल प्रोबेबिलिटी थ्योरम बताई थी, ये चीज पढ़ना है। फिर मैंने आपको डिफाइन किया उसमें क्या प्रोबेबिलिटी क्या होती है और इवेंट क्या होती है, वो चीज आपको समझ में आ गई। फिर उसके बाद हमने बात किया था क्या? एक्सपेरिमेंट के बारे में। सम बेसिक टर्म के अंदर हमने पढ़ा रैंडम एक्सपेरिमेंट और एज वेल एज हमने आपको क्या पढ़ाया? आउटकम्स। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, आउटकम्स क्या होता है। फिर हमने पढ़ा है उसमें टाइप ऑफ इवेंट। टाइप ऑफ इवेंट के अंदर हमने 2 इवेंट पढ़ी हुई है, जो भी हमारा क्या है, एक इवेंट है हमारी क्या एलिमेंट्री इवेंट और दूसरी है क्या आपकी इक्वली लाइकली इवेंट। फिर हमने पढ़ा है क्या उसमें कंपाउंड इवेंट ये होता है। फिर उसके बाद हमने लास्ट में पढ़ा है पॉसिबल इवेंट एंड इम्पॉसिबल इवेंट। तो यहाँ तक आपका क्या था? एकदम बेसिक सारी चीजें थी। जो भी बच्चा अभी इसी क्लास कर रहे हैं तो उनको बहुत ही अच्छी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, एक बार आप और जो अच्छी उसको समझना है आपको, तो आप इस वीडियो को एक बार और 2x पे लगा करके जरूर से रिवाइज करिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। बट इसकी एक क्लास हमारे पास और आएगी जिसमें आपको थोड़ा सा इसका जो पार्ट रह चुका है 25% रुका हुआ है, तो उसको मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में करा ही दूंगा। तो तब तक के लिए जय हिंद।